नहीं है। जीव जंतु को मारोगे नरकों में डाले जाओगे। सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जा भाई। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जगदेव जी महाराज की वाणी है सतयुग की। बाबा जगदेव जी महाराज की वाणी है सतयुग। हाथ जोड़कर बिने हमारी हो जाओ सब शाकाहार। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे गुरु मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहे दीज भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोए दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी माए, दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठी माए, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहार। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुत विजय अमीर रसधार, तन मन होवे हरा। श्रुत विजय अमीर रसधार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घटे गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव। जय। मुझे तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया के स्वामी खेवैया। मुझे तो न मेरा सफीना, ऐसा गहरा समुंदर नहीं है। डूब जाए न मेरा सफीना, ऐसा गहरा समुंदर नहीं है। मुझे बहकाओ मत दुनिया वालों, मुझे बहकाओ मत दुनिया वालों। सर झुकाने दो चरणों में गुरु के, सर झुकाने दो चरणों गुरु के। जिसमें चैतन्य है रूप प्रभु का,
इसमें चैतन्य है रूप प्रभु का, गुरु नामी है मानव नहीं है, गुरु नामी है मानव नहीं है। तुमने त्रिभुवन अनेकों बनाए, तुमने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ दीनों की तेरी कृपा बिन, नाथ दीनों की तेरी कृपा बिन, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। दास आया है द्वारे तुम्हारे, दास आया है द्वारे तुम्हारे, मेरी झोली को भर दाढ़ी वाले, मेरी झोली को भर दो। नाम धन से तो भर दे खजाना, नाम धन से तो भर दे खजाना, छूट जाएगा फिर आना जाना, छूट जाएगा फिर आना जाना। होता है सतगुरु का जो प्यारा, होता है सतगुरु का जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है, काल से भी वो डरता नहीं है। मेरी नैया के स्वामी के भैया, मुझे तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया के स्वामी खेवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। बोले जय। हम मन राखो जहाँ कृपा निधारा। प्रभु को पाने के लिए एक यही एक हर समय, तो गुरु महाराज ने सब चीजों को बताया। और मेरे गुरु जी की दया है अपार, मेरे गुरु जी की दया है अपार, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा, मेरे गुरु जी की दया है अपार, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा। गुरु के मुखड़े का वर्णन मैं कैसे करूं, गुरु के मुखड़े का वर्णन मैं कैसे करूं, गुरु के मुखड़े में सूरज और चांद, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा, मेरे गुरु जी की दया है अपार, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा। गुरु के हाथों का वर्णन मैं कैसे करूं, गुरु के हाथों का वर्णन मैं कैसे करूं, गुरु के हाथों में दया है अपार, इन्हीं के गाऊं मैं महिमा, गुरु के हाथों में दया है अपार, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा, मेरे गुरु जी की दया है अपार, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा। गुरु के चरणों का वर्णन मैं कैसे करूं, गुरु के चरणों का वर्णन मैं कैसे करूं, गुरु के चरणों में चारों है धाम, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा, गुरु के चरणों में चारों है धाम, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा, मेरे गुरु जी की दया है अपार, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा। गुरु के सत्संग का वर्णन मैं कैसे करूं, गुरु के सत्संग का वर्णन मैं कैसे करूं, गुरु के सत्संग में मुक्ति का द्वार, इन्हीं की गाऊं मैं महिमा,
उनके सत्संग में मुक्ति का द्वार, इन्हीं की गाँव में महिमा, मेरे गुरु जी की दया है अपार, इन्हीं की गाँव में महिमा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का कल्याणकारी नाम, प्रभु का सिद्ध किया हुआ नाम। जय गुरुदेव। परंतु स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श करते हुए, वह समस्त कारधारियों के चरण स्पर्श करते हुए, वह समस्त गुरु भाई बहन जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, जन जन को मेरा साथ में हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। हाँ, सभी लोग थोड़ा ध्यान इधर दे दो, सभी माताएं बहनें भाई लोग सब लोग, क्योंकि सत्संग की आधी घड़ी तब के बस 1000 फिर भी बराबर ना हुए, इसका करो विचार। अगर एक भी वाक्य सत्संग का हमारे अंदर बैठ गया तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। इसलिए आप लोग सब लोग मेरी तरफ ध्यान देना। रामायण में भी लिखा है, राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करे जेहि पाना। जैसे चकोर नाम का पक्षी होता है, जितने टाइम से चंद्रमा निकलता है और जब तक अस्त नहीं हो जाता है, चकोर नाम का पक्षी एक टक चंद्रमा की तरफ देखता रहता, पलक नहीं मारता है। इसी प्रकार से जो संत भक्त अपने गुरु की चर्चा सुनते हैं, एक टक नजर लगाकर और कान लगाकर, वो असली भक्त होते हैं। गुरु महाराज उनको बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सब लोग मेरी तरफ ध्यान देना, थोड़ी देर सेवा करेंगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आगे समय बहुत भयानक खराब आने वाला है। अभी नहीं आया है, अभी तो थोड़ा बहुत आया है, खाली समझ लो आगे सुझाव आया है कि आगे समय अब खराब आएगा। तो हमें आपको क्या करना है, ध्यान देना आप सब लोग। जब हमें किसी जगह पे खतरा होता है, जैसे हमें कहीं जाना है, फला जगह वहाँ पे बहुत भयानक खतरा है, मेरी तरफ देखना, तो वहाँ पे जब पहले से पता चल जाता खतरा, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति का साथ करेंगे जिसकी वजह से हमें वहाँ पे खतरा टल जाए। समझ में आ रहा, जिसकी वजह से हमारा खतरा टल जाए। तो आगे जो समय अब भयानक आने वाला है, तो हमारा खतरा कैसे टलेगा, सब लोग बताओ। हमारे गुरु महाराज जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, इनसे बढ़ के इस मतलब भूमंडल में कुछ कहीं भी कुछ है नहीं। तो जहाँ पे हमारे गुरु महाराज होंगे, जिसके साथ हमारे गुरु महाराज होंगे, उसके ऊपर आगे खतरा आ ही नहीं सकता है। ये होंगे कैसे, बस इतनी बात बताएंगे। निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। लिखा है कि जिसका मन बिल्कुल निर्मल होता है, जैसे हमने रामायण में पढ़ लिया, निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये पढ़ने से हमारा कोई काम नहीं बनेगा, ये तो हमने पढ़ लिया जो उसमें लिखा था, वो हमें बनना पड़ेगा। निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब लिखा है तो वैसा हमें बनना पड़ेगा कि निर्मल, जब तक हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, बुराई ये नहीं निकलेंगे, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक हमारे अंदर गुरु महाराज कैसे विराजमान होंगे। भाई जब घर खाली होगा, जैसे कमरा खाली ना हो, ऊपर तक भरा हो और आपसे कह दिया जाए इसमें जाओ रहो, तो आप घुस ही नहीं पाओगे। इस प्रकार से हमें अपना मन बिल्कुल निर्मल साफ बनाना है। कहते हैं क्षीर सागर में विष्णु रहते हैं। क्षीर सागर का मतलब क्या है, क्षीर माने होता दूध, सागर माने समुद्र। ये जो मन का समुद्र है, इसको दूध की तरह एकदम बिल्कुल हम साफ कर देंगे, तब हमारे गुरु महाराज हंसी खुशी से इसमें विराजमान हो जाएंगे। और जब गुरु महाराज हमारे विराजमान हो जाएंगे तो हमें किसी बात से खतरा ही नहीं होगा। और क्या करना है, मन निर्मल कैसे बनाए, अब सुनो।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कैसे निकलेगा? बहुत साधारण उपाय। जैसे हम लोग कहते हैं भाई ये नहीं हो पाएगा, होगा। बहुत साधारण, कुछ करना ही नहीं है। बस हर वक्त आपको हर वक्त ये चिंतन करना है कि हमारे गुरु महाराज हमारे साथ में हैं। हर वक्त जैसे 10 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, तब अरे गुरु महाराज हाँ आप बैठे हैं अंदर, बैठे हैं तो अच्छी बात है। फिर 10 मिनट हो जाए, फिर याद करो गुरु महाराज आप बैठे हो अंदर, हाँ बैठे हैं। कोई काम कर रहे हो, देखो गुरु महाराज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये अच्छा है या गलत है। इस प्रकार से प्यार करो अपने गुरु से। जब ऐसे प्यार हो जाएगा आपको, जैसे माँ अपने बेटे से करती है, इसी प्रकार से हम जब अपने गुरु महाराज से करेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और हर वक्त उनसे बात करेंगे, तब वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। देखो ये मेरा बच्चा मुझे कितना प्यार करता, कभी किसी पल नहीं छोड़ेंगे हमको। ठीक है, इसी प्रकार से जब गुरु महाराज से प्रेम हो जाएगा, तब हमारा मन समझ लो निर्मल हो गया। फिर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे आप खाना खाने बैठो, ध्यान देना, तो हम खाना खाने बैठते हैं तो भोग लगाते हैं गुरु महाराज को। कैसे भोग लगाते हैं? ऐसे उठाया, मस्तिष्क में लगाया, जय गुरु तो खा लिया। ये भोग नहीं होता। गुरु महाराज हंसते के तो देखो कैसे झूठ मूठ हमको बता रहा है, ये भोग लगा रहा है, ऐसे नहीं भोग लगता है। बैठ जाओ, थाली रख दो, आंखें नीचो, कह दो गुरु महाराज लो पहले आप खाओ, बाद में मैं खाऊंगा। ध्यान देना, प्यार करने की बात बता रहा हूँ। कह दो लो खाओ, जब तक आप खाओगे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। जैसे घर में कोई बच्चा रूठ जाता है, माँ रूठ जाती, भाई रूठ जाता, तो पिता क्या कहता, जब तक नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। इसी प्रकार से गुरु महाराज से झगड़ा करो, जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। खाओ, फिर आप कल खोल कर देखो खाया है, नहीं खाया, चलो ठीक है आज नहीं खाए हो, कल जरूर खाना, नहीं तो कल नहीं खाएंगे। इस प्रकार से प्यार करो। और ये प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे एक लोहा होता है और लोहे में एक तरफ चुम्बक लगाओ, जब लोहा और चुम्बक एक पास होंगे तो चिपक जाएंगे एक दूसरे में। ध्यान देना। और लोहे और चुम्बक के बीच में कोई दूसरी वस्तु रख दो तो लोहा और चुम्बक चिपकेगा नहीं कभी। याद रखना, बहुत मोटी बात बता रहा हूँ। लोहा चुम्बक को अगर चिपकाना है तो लोहा पहले बस साफ करो खूब बढ़िया, तो साफ हो गया, चुम्बक भी साफ है, एक बार को चिपक जाएगा। और उसके साथ में पहली बात तो लोहे गंदा है, दूसरी बात उसके बीच में किसी और चीज को रख दो तो चिपकना तो दूर, उसका संपर्क ही नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से एक तो हमारा मन अभी गंदा है, साफ नहीं हुआ है। अगर हम कहें हमारा मन साफ है तो समझ लो गंदा ही है, साफ नहीं हो पाया है। और एक तो मन गंदा है, और दूसरी बात अगर हम हमारे गुरु महाराज के बीच में और अपनी आत्मा के बीच में हम किसी और को बीच में अगर खड़ा कर ले तो हमारा प्रेम गुरु महाराज से जीवन में हो ही नहीं पाएगा। याद रखना, बहुत पक्की बात बता रहा हूँ। अगर गुरु महाराज के और अपनी जीवात्मा के, हम एक जीवात्मा है और गुरु महाराज परमात्मा है, अगर परमात्मा जीवात्मा के बीच में अगर किसी और का चेहरा आता है तो समझ लो गुरु महाराज से आपका प्यार हो ही नहीं है। याद रखना, गुरु महाराज को अगर पाना है तो डायरेक्ट गुरु महाराज से संपर्क रखो, और जो गुरु महाराज से डायरेक्ट संपर्क रखे हैं उनसे संपर्क रखो। ये आपका प्रेम जब होगा तब गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। अगर कोई आपको बहका रहा है, गुरु महाराज ने बताया था सत्संग में, बच्चा इसमें ऐसे ऐसे काल के एजेंटों ने नामदान ले लिया है, आपको आगे चलकर बहका देंगे, ऐसी ऐसी मीठी बातें बताएंगे, आपका रास्ता भटका देंगे, जा रहे हो सत्य मार्ग पे हो जाओगे असत्य मार्ग पे, आगे आपको खंडक में ले जाके डाल देंगे, फिर बच्चा कौन बचाएगा आपको। इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कोई भी सत्संगी मिल जाए उससे आप बातें करो, गुरु महाराज के प्रति बातें करो। अगर वो बात गुरु महाराज के प्रति कर रहा है तो समझ लेना है गुरु महाराज का भक्त है। अगर वो किसी और की बात कर रहा है तो समझना है गुरु महाराज का भक्त नहीं है, यही काल का एजेंट है, ये हमको ले जाकर बोलेगा। यही पहचान है। तो जो भी कहीं भी जाओ, अगर आपको गुरु महाराज से प्यार करने की बात कोई बता रहा है, गुरु महाराज के प्रति सेवा करने की बात कोई बता रहा है, गुरु महाराज से मिलने की बात कोई बता रहा है,
भले ही वहां पे 4 इंसान हो, वो अकेला हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं। हमें लाखों की भीड़ नहीं लेनी है, हमें अपना कल्याण करना है, अपने परिवार का कल्याण करना है। अगर हमें कोई अकेला रास्ता बता रहा है कि ये फला रास्ता चला गया, तुम्हारे आगे इस पे जाकर हित होगा, तो हमें उसी रास्ते पे चल देना है। अगर 1 करोड़ आदमी हमको गलत रास्ता बताए तो उस पे नहीं जाना है, हमें अपना काम करना है। समझ में आया ना? समझ में आया? तो इस प्रकार से हमें आपको काम करना है। ये संसार सब मतलबी है। एक प्रार्थना सुनो। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ध्यान देना आप लोग। तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा संसार, हमने देख लिया। जब तक आपका तन निरोग है, जेब में पैसे, खूब ढेर सेवा दोगे, तभी तक लोग मानेंगे। उसके बाद में भक्ति करना तो दूर की बात, कोई तुमसे जबरदस्ती भी नहीं करेगा। जो असली भक्त होगा वो तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी तुम्हें गले से लगाकर यही समझेगा हमारे गुरु महाराज मिल गए हैं। ये भक्त की पहचान होती है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। अगर इनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर इनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, तो करते रहो तुम यतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, अगर आप धीरे धीरे लगे रहोगे लाइन पे, तो गुरु महाराज एक ना एक दिन जरूर मिल जाएंगे। और बस एक बात और सुन लो। गुरु महाराज ने क्या बताया? बच्चा घाट पर बैठोगे मैं मिलूंगा। ध्यान देना आप लोग, बहुत बढ़िया बात। एक तरफ क्या बताया? जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। कहा बच्चा जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, उस घाट का, उस ईश्वर का है। मेरा तो नाम ये है, जो उन्होंने नाम बताया, जो उनका नाम कहा, मेरा तो नाम ये है। जय गुरुदेव नाम उस परम पिता का है। और क्या कहा? बच्चा घाट पर बैठोगे मैं मिलूंगा। तो समझ लो फिर जय गुरुदेव नाम किसका है। ध्यान देना, बहुत मोटी बात। घाट पर बैठोगे मैं मिलूंगा, यही बात सबरी से मतंग ऋषि ने बताई थी। ध्यान देना आप लोग, बहुत बढ़िया बात बताएंगे। जब मतंग ऋषि चलने लगे, विदा होने लगे, तो सबरी ने पूछा, अरे गुरुजी आप जा रहे हो, मैं किसके सहारे रहूंगी? तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम राम के सहारे रहना। कहा राम कहाँ मिलेंगे? कहा यहीं आकर मिलेंगे। इतना कहकर गुरुजी अंतर ध्यान हो गए। सबरी ने ये नहीं पूछा राम आएंगे कब, तो उसने सोचा गुरुजी ने बताया संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। कहा गुरुजी ने बताया राम यहीं आकर मिलेंगे, तो हो सकता आज ही आ रहे। ध्यान देना आप लोग, आप की बात है। कहा हो सकता राम आज ही आ रहे हो। उसी दिन से रास्ता देखने लगी, नहीं आए, चलो कल आएंगे। गुरुजी ने बताया था कल आएंगे, कल नहीं आए, परसों नहीं आए। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, धीरे धीरे 10,000 वर्ष बीत गए, राम नहीं आए। लेकिन सबरी का विश्वास कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा था राम आएंगे, तो क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन सबरी ने रास्ता देखना नहीं छोड़ा। और हमारी आपकी स्थिति कैसी हो गई? गुरु महाराज ने कहा बच्चा घाट पर बैठोगे मैं मिलूंगा। अगर गुरु महाराज नहीं मिले तो हमें समझना चाहिए कि हम घाट पर कैसे बैठकर रास्ता देख रहे। गुरु महाराज ने कहा मैं मिलूंगा, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। आज नहीं मिले तो रोने लगो, क्यों नहीं मिले? आपने कहा था घाट पर बैठो मैं मिलूंगा, कल मिलेंगे, कल उससे ज्यादा बैठो, नहीं मिले उससे ज्यादा रो, परसों उससे ज्यादा बैठो, क्यों नहीं मिलेंगे? दीन दयाल है, दयालु है। भाव में रीझ जाते हैं, एक बार भाव बना कर देखो, एक बार आंसू बहा कर देखो, गुरु महाराज जरूर मिलेंगे। घाट पर बैठ कर देखो। अरे जब सबरी को मिल गए, ध्रुव को मिल गए, प्रहलाद को मिल गए, मीरा को मिल गए, अरे किसको बताऊं, जितने भक्त हुए सबको मिल गए, हमें क्यों नहीं मिलेंगे? गुरु महाराज ने कहा है तो मिलेंगे, बस विश्वास रखो मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? मिलेंगे, हमें विश्वास रखना है। भजनों में मन ना लगई हो, बहुत पछतई हो मुसाफिर, मंजिल बहुत दूर होगी तेरी, हाथ हथकड़ी
पाँव में बेड़ी नैनन नीर बहाई हो, बहुत पछतई हो मुसाफिर। अगर भजन में मन नहीं लगा तो यहाँ से जब विदाई होगी हमारा आपका वहाँ पे हिसाब होगा, और वहाँ पे जब कापी में निकलेगा खाते में कि हाँ भाई तुमने भजन क्यों नहीं किया, तब हम तो यही कहेंगे कि भजन भाई करते थे। कहाँ करते थे? तुम्हारा शरीर बैठा रहता था, गुरु महाराज वहीं मिलेंगे, कहेंगे बच्चा तुम्हारा शरीर बैठा रहता था और तुम्हारा मन तो इधर उधर भागता था, तुम भजन कैसे करते थे? तब यही कहेंगे कि हम भूल गए थे, मैं याद नहीं रहा था। तब कहेंगे याद कैसे नहीं रहा था? ये देखो मथुरा में, ये स्कूल में, ये देखो सत्संग हो रहा है विधायक जी के द्वारा, और ये यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं, तुम्हें याद कैसे नहीं था? ये मैं बतवा रहा हूँ, कैसे नहीं याद था? तब वहाँ पे क्या बहाना चलेगा? वहाँ पे कुछ नहीं, बस यही कहेंगे कि गुरु महाराज जब मैं खत्तेबार हूँ, जो मेरी सजा हो दे दो। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी। आप लोगों ने देखा होगा घोड़े को तांगे में मचा हुआ, ध्यान देना बहन जी सब लोग। घोड़े की सीट पे भगवान ने एक सवारी की सीट बनाई है पीठ पे, और इंसान ने उसके पीछे तांगा मचिया के 20 सवारी की सीट बना दी। एक सवारी खींचने वाला घोड़ा 20 सवारी बैठी है, पड़ती है चढ़ाई, खींच नहीं पाता तो चाबुक पड़ती है, बेचारा रोता है, चिल्लाता, कोई उसकी पुकार सुनता है, कहाँ रिपोर्ट लिखाने जाएगा? अगर हम भजन नहीं करेंगे, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, काल के एजेंटों के चक्कर में पड़ गए, तो ये हाल हमारा होना निश्चय है। ये बात मेरी कान खोलकर गांठ में बांध लेना। अगर किसी के बहकावे में हम आ गए, गुरु महाराज के बीच में किसी को खड़ा कर लिया, गुरु महाराज का निशाना अगर हमारा चूक हो गया, तो समझ लो ये आगे 84 लाख की जो जेल बनी है, ये हमें आपको भोगनी पड़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। नैनन नीर बहाई हो, कौन बहुत पछताई हो मुसाफिर, भजन में मन न लगई हो, बहुत पछताई हो। कर्मन की जब पोथी खुलेगी, चतुराई वहाँ नाही चलेगी। ये नहीं आप थाने में ले गए 20,000 घूस दे दिया, हेलो साहब मुझे छोड़ दो, वहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्मन की जब पोथी खुलेगी, चतुराई वहाँ नाही चलेगी। अरे कर्मन का फल पई हो, बहुत पछताई हो मुसाफिर। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अगर गुरु महाराज की बात ना मानी तो ये तो सत्य भोगना तो पड़ेगा, है? प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। चलो एक बात, 1 मिनट की बात सुन लो, एक और बस। एक बार एक सूरदास थे, सूरदास जी थे, आपकी बात बता रहा हूँ सबकी, मैं जो भी बताता हूँ आप की बात। सूरदास जी थे, वो एक मकान में भटक गए, भूल भुलैया बना था, उसमें 84 लाख दरवाजे थे, ध्यान देना। तो बेचारे, और उस 84 लाख दरवाजे में एक दरवाजा केवल खुला था, बाकी सारे बंद, उस मकान के सारे दरवाजे बंद। तो सूरदास जी निकलना चाहते थे, उन्हें दिखाई देता नहीं था, तो जिधर को निकले उधर ही उनकी सर लड़ जाए दीवार में, बेचारे बड़े परेशान। उधर से एक सतगुरु संत आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि सूरदास जी इसमें भटके हुए निकल नहीं पा रहे, चलो इन्हें रास्ता बता दिया जाए। संत ने आए और कहा क्या बात है? सूरदास जी कहा मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। तो कहा क्यों नहीं निकल रहे हो? कहा इसमें दरवाजा नहीं है। कहा दरवाजा तो है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, दरवाजा तो है। तो कहा अरे महात्मा मुझे निकाल दो बाहर। कहा मैं भैया उंगली पकड़ के नहीं निकालूंगा, मेरे पास बहुत काम होते, मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ। संत कभी किसी को उंगली पकड़कर नहीं पार करवाते हैं, जुगाड़ बताते हैं, उसी जुगाड़ पे आप चलते रहो, पार हो जाओगे, रास्ता बता देंगे। तो संत ने कहा सूरदास ऐसा करो, दीवार पकड़ लो, दीवार पकड़े पकड़े चलो, जहाँ पे दीवार खत्म हो जाए समझ लेना दरवाजा आ गया, बस निकल जाना बाहर। ध्यान देना आप लोग, आप ही बात है। तो सूरदास जी ने कहा ठीक है, दीवार पकड़ कर चलने लगे। चलते 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 जैसे ही दरवाजा आया, जैसे ही दरवाजा आया, सूरदास के सर में खुजली मची और वो बेचारे दीवार छोड़कर खुजलाने लगे। इतने में दरवाजा निकल गया, चलना नहीं बंद किया, फिर दीवार पकड़ लिया, फिर चलने लगे। ऐसे कई चक्कर लगाए, जब दरवाजा आए तब खुजली मचे, दरवाजा छोड़ जाए, फिर चलने लगे। दूसरे दिन संत फिर निकले, कहा देखो ये सूरदास निकले नहीं निकले, देखा सूरदास उसी में चक्कर काट रहे। कहा क्या हुआ? अरे कहा इसमें दरवाजा ही नहीं है।
कहा दरवाजा तो है। कहा अच्छा तुम मेरे सामने चलो, मैं देखता हूँ कैसे तुम निकलते हो। तो सौदा जी चलने लगे, संत जी देखने लगे। यहाँ पे एक बात है भी बताऊंगा। जब चलने लगे देखा जैसे दरवाजा आया सौदा जी के खुजली मची, खुजलाने लगे। संत ने कहा रुक, बस जहाँ पे तेरे खुजली मचती है वही है दरवाजा, खुजलाना बंद कर और दरवाजे से निकल जा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा इसका मतलब कुछ समझे। कहा 84 लाख का दरवाजा तुम्हारा है, 84 की जेल। इसमें एक दरवाजा खुला है मनुष्य का। तुम हो सोदास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के मद में अंधे हो, तुम्हें दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सत्संग की दीवार पकड़ो और निकल जाओ। गुरु मां ने कहा जितने टाइम ये 84 लाख चक्कर काट कर जब मनुष्य शरीर में आते हो इस दरवाजे के सामने, तभी तुम्हारे सिर में खुजली मचती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, और खुजलाने में पड़ जाते हो, माया जाल में पड़ जाते हो, ये बन जाए वो बन जाए वो बन जाए, इतने में दरवाजा निकल जाता, फिर 84 लाख में पड़ जाते हो। बच्चा खुजलाना बंद करो और इस दरवाजे को पार करो, यही है दरवाजा। इससे अब की बार चूकना मत। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन सबसे भाई बहन, यही दरवाजा है पार होने का। अगर अब की बार हम चूक गए तो फिर 84 में चले जाएंगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखो मैं जिला सीतापुर से आया हूँ। हमारे डाकधारी राम प्रसाद जी ने हमें फोन किया था और हमारे विधायक जी हमारे घर गए थे सत्संग देने के लिए, बहुत अच्छे हैं। तो इनका नाम सुना, मैंने कहा जरूर आएंगे दर्शन करने, फिर कभी चांस मिलेगा तो सेवा आपकी जी भर के करेंगे, बहुत बढ़िया बात बताएंगे। अगर कोई बात गलत हो गई आप सब लोग क्षमा कर देना। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।